अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के, पंकज जी, क्योंकि कई सीटों पर अभी भी उनको तय करना बाकी है, कई घोषित भी करनी है और कई जो घोषित कर चुके हैं, जैसे कि मेरठ, उनमें पेच फंसा हुआ है कि आखिर करना क्या चाहता है, क्योंकि मेरठ को लेकर खबरें आ रही कि लगातार अखिलेश यादव मीटिंगों का दौर जारी है उनका, मेरठ से लोग बुलाए भी जा रहे हैं, लोकल नेता, उनसे पूछताछ जारी है किसको देना चाहिए, क्या करना चाहिए, जबकि वहाँ प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह, मुझे लगता है शायद वो घोषित हो चुके हैं, मगर अब भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी है, अरुण गोविल प्रत्याशी घोषित हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली भी कराए, मगर सपा का भी क्लियर नहीं है। कहाँ फंस कहाँ रही है बात मेरठ की? ये भाई बड़ी गजब कहानी है। ये मधुमक्खी की खत्ते वाली है। रोज जी बैठक हो रही है भाई मेरठ की। जी। समझ ही नहीं आ रहा मेरठ में कौन सा कील फंस गया है, ये निकल ही नहीं पा रहा है। मतलब जो कहानी आपने मुरादाबाद वाली, रामपुर वाली देखी, वो तो हम लोग सामने में दिखी ना तस्वीरें। यहाँ बिल्कुल। रोज 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे बैठकें होती है। मेरठ से रोज 10 नेता आते हैं। वहां समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं, सौरभ बाबू। जी। पहले हैं रफीक अंसारी, सबसे पुराने अपने शाहिद मंजूर, जो मंत्री उंत्री भी रहे, और अतुल प्रधान। अतुल प्रधान अखिलेश की कोर टीम के सदस्य हैं। जी। और संगीत सोम को उन्होंने हरा दिया तो उनकी नाक और ऊंची हो गई। उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष चुन ली गई तो उनका और नाक ऊंचा हो गया। जी। तब सुरेंद्र नागर, जो बीजेपी के सांसद उनके साथ हुआ करते थे, चुनाव में ड्यूटी लगाई गई। अब भानु प्रताप सिंह एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, विचारधारा के स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको दे दिया गया। ये बात 25 दिन पुरानी हो गई। जी। उसके बाद से ना, मैं जोड़ के देखा था, 11 बैठक हो चुकी अच्छा। कि तय करते हैं कि मेरठ से किसको दिया जाए। मतलब भानु प्रताप का तो समझिए काम लग गया है। मतलब उन पर क्या बीत रही होगी मेरठ में, वो भानु प्रताप ही जानते होंगे। जी। ठीक है कि वो मान कर चल रहे हैं कि मेरा काम लग चुका है और कौन आएगा ये पता नहीं, उनको क्या करना है ये भी नहीं पता है। कभी नाम किसी का आता है, कभी नाम किसी का आता है। ये क्या हुआ, याद करिए कि पिछली बार जो मेयर का चुनाव हुआ था ना, जी। जब वहां पे AIMIM ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ लिया, क्या हुआ कि अतुल प्रधान ने विरोध कर दिया। तो मैसेज चला गया मुसलमानों के बीच में कि अतुल प्रधान मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ है। रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर से उनकी नहीं बनती थी। अब क्या हालात है बदलते वक्त में, उसकी भी तमाम तरह की कहानी न चर्चा की जाए तो वही बेहतर है। जी। तो उसमें क्या हुआ कि AIMIM के उम्मीदवार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया और समाजवादी पार्टी की हालत खराब हो गई। अब इतनी सारी बैठकें हो चुकी, वहां पर देखिए तो 2-3 बड़े फैक्टर हैं जाति के हिसाब से। तो दलित अच्छी खासी संख्या में है। तो जब दलित की बात आती है तो समाजवादी पार्टी के बैठक में ना, पहले एक योगेश वर्मा होते थे, BSP के विधायक हस्तिनापुर से, जी। जो लोकसभा का चुनाव लड़े बुलंदशहर से, 2019 में हार गए थे, BSP से चुनाव लड़े थे। तो जी। योगेश वर्मा को लेकर आए पार्टी में अतुल प्रधान ही, और अतुल प्रधान खुद लड़ने की दावेदारी कर, उन्हें सारी ताकत झोंक दी। अखिलेश यादव के जितने करीबी लोग होते थे, जी। वो कारोबारी हो, वो पत्रकार हो, वो पंडित हो, वो मौलाना हो, सबसे कहलवा लिया उन्होंने। जी। लेकिन साला पेंच जो है, पेंच वो निकल ही नहीं रहा कि कहां मामला फंस गया है। तो उसमें क्या है कि जब दलित की बात आती है तो योगेश वर्मा का नाम आगे कर दिया जा रहा है। फिर आता है कि मुस्लिम बड़ी अच्छी संख्या में है। कोई मुर्तजा साहब हैं जिनके बारे में मेरठ के लोग भी बहुत कम जानते हैं, मुर्तजा साहब का नाम आगे कर दिया जाता है। और अतुल प्रधान लगे हुए हैं, वो गुर्जर बिरादरी से हैं कि अगर लड़ सकता है कोई तो हम ही लड़ सकते हैं। इसी बीच में अखिलेश यादव के सामने ये बात भी आ गई कि योगेश वर्मा कैसे लड़ेंगे भाई, उनके खिलाफ तो जिला बदर की फाइल जो है वो मेरठ के DM के पास में है। जैसे ही अच्छा। उनके टिकट का अनाउंसमेंट होगा और जिला बदर की फाइल क्लियर कर देंगे DM साहब, तो फिर कैसे जिले में रहेंगे योगेश वर्मा। जी। तो तमाम तरह की कूट रचना, व्यूह रचना, ये सब चीजें भी हो रही हैं। पुराने पुराने जो क्राइम केसेज हैं वो सब निकाले जा रहे हैं। जी। कुल मिलाकर ये है कि 11-12 बार बैठकों के बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मेरठ से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन लड़ेगा। 4 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख। बिल्कुल, तो मेरठ में कुल मिलाकर पेच फंस गया है कि आखिर कौन होगा फाइनल प्रत्याशी। बाकी सबको इंतजार है बीजेपी की अगली लिस्ट का, जिसके बारे में हमने बात की, गाजीपुर और बलिया के बारे में। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार हमारे तक ऐसी जानकारियां लाते रहते हैं, बहुत धन्यवाद आपका।